गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक से 14 चैप्टर का पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संत नामदेव एक समाज सुधारक। प्रस्तुत पाठ में महाराष्ट्र के संत नामदेव कहाँ के? महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत थे जिनका नाम था नामदेव। उनका हम परिचय देने के लिए यह पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में महाराष्ट्र के संत नामदेव का परिचय दिया गया है। संत नामदेव के मन में मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा और संवेदना थी। उन्होंने वारकरी पंथ की स्थापना की थी। किस पंथ की? वारकरी पंथ की स्थापना की थी। संत नामदेव ने तत्कालीन समाज में, तत्कालीन मतलब उस समय जो व्याप्त समाज था, में ढोंग आडंबरों मतलब दिखावा पर करारी चोट की, समाज से छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र में एक स्थान है। कौन सा स्थान? पंढरपुर। यह महाराष्ट्र का एक स्थान है। यहाँ वामा शेठ नामक एक शिंपी मतलब होता है दर्जी, रहता था। दर्जी जो कपड़े सीता है। उसकी पत्नी का नाम गोड़ाई था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन किसी ने गोड़ाई को सलाह दी कि यदि वह विट्ठल मतलब विष्णु भगवान का ही एक रूप होता है जो महाराष्ट्र में जिनकी पूजा की जाती है, कि मनौती करें और व्रत रखें, उसे पुत्र प्राप्त होगा। तब से गोड़ाई ने क्या किया? विट्ठल नाम जपने लगी। कुछ दिनों बाद 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम नामदेव रखा गया। ये वही नामदेव हैं जिनकी हम इस पाठ में बातें करने जा रहे हैं और जिनके विषय में हम जानने जा रहे हैं। बचपन में ही नामदेव का विवाह श्री गोविंद शेट्टी सदावर्ते की पुत्री राजाई से हो गया था। किससे? राजाई नामक एक कन्या से। उनके 5 संतानें हुई, 4 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्रों के नाम थे नारायण, महादेव, गोविंद और विट्ठल तथा पुत्री का नाम लिम्बाई था। इस पाठ में नामदेव के विषय में, नामदेव के जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का विवरण दिया हुआ है, जिसको आप लोग डिटेल में पढ़कर और समझने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों पूरा तो मैं पढ़ के आपको नहीं बता सकती, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के समझाती जाऊंगी। नामदेव के मन में मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा का भाव था। ये तो हमने पहले भी बताया कि क्या था नामदेव के, और इसमें कई घटनाएं ऐसी दी हुई हैं इस पाठ में, जिससे हमें यह पता चलता है कि नामदेव के जीवन में पशु पक्षियों के लिए बहुत अधिक करुणा एवं स्नेह की भावना थी उनके मन में। नामदेव ने महाराष्ट्र में वारकरी पंथ की स्थापना की। इसमें आषाढ़ और कार्तिक महीने की एकादशी को, आषाढ़ कब? बारिश में होता है आषाढ़, और ठंड में कार्तिक का महीना होता है। ठीक है, नवंबर का महीना जो होता है हिंदी कैलेंडर में, वो कार्तिक का महीना कहलाता है, और जुलाई अगस्त में आषाढ़ होता है बारिश में। ठीक है, महीने की एकादशी मतलब 11 को नियम से पंढरपुर की यात्रा होती है। इस यात्रा में भाग लेने वाला वारकरी कहलाता है। संत नामदेव ने समाज से जाति भेद तथा छुआछूत के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया, और इसी कारण उन्होंने वारकरी पंथ की स्थापना की, जिसमें कि लोगों के मन से छुआछूत की भावना हटाने का प्रयास किया जाता था। उन्होंने अपने अभंग मतलब जिस तरह दोहा, चौपाई, छंद होते हैं, उसी तरह अभंग भी होते हैं। कविता की एक कला, मतलब कविता की एक स्थिति है ना, एक तरीका कविता करने का। उन्होंने अपने अभंगों में इसी भावना का परिचय देते हुए कहा है, गंदी जमीन पर तुलसी उगी, उसे अपवित्र नहीं कहते। काक विष्ठा से पीपल जन्मा, उसे अमंगल नहीं कहते। दासी के पुत्र को राजपद मिला, पीछे उपमा नहीं देते। नामा कहता जाति का मैं शिंपी, जाति की उपमा नहीं देते। मतलब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं एक शिंपी था, मतलब एक दर्जी जाति से एक दर्जी हूँ, परंतु उसकी उपमा नहीं देते, क्योंकि वो तो इतने बड़े संत हुए जिनका नाम हम अभी भी याद करते हैं। नामदेव अपने जीवन के अंतिम समय में पंजाब से पंढरपुर आ गए थे। वहीं पर 80 वर्ष की आयु में सन 1350 में उनका देहांत हो गया। पंढरपुर में ही उनकी समाधि बनी हुई है। आगे चलकर कबीर, गुरु नानक, रैदास,
पीपा आदि संतों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण किया। संत नामदेव एक सच्चे अर्थों में समाज से सुधारक एवं समाज सेवी थे। तो बच्चों आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लेना, अच्छे से समझना और ये देखना कि भारत में कितने सारे संत हुए जिनमें से नामदेव का भी नाम बहुत अधिक प्रचलित है। ठीक है, तो नामदेव के विषय में और भी आप लोग सर्च करके, जैसे मोबाइल तो आप लोग चलाते हैं, उसमें और भी उनके विषय में सर्च करके आप उनके विषय में जान सकते हैं। और आगे इसकी मैं PDF बना के आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स लिख के PDF बना के सेंड कर दूंगी। इसमें आपका गद्यांश दिया हुआ है जिसके आंसर्स मैंने टिक कर दिए हैं, इनको भी आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड का, फिर ये बिसोबा ने कहा से यहाँ तक फोर्थ का, फिर फिफ्थ का यहाँ से यहाँ तक है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे की एक्सरसाइजेस और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी।